अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अपने घरों में खैर आफियत की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। जी, ये दोपहर का टाइम है और इस टाइम जो है मैं अभी मैंने मदरसे हमारी सोसाइटी में भी एक मदरसा खोला है, खातून है बहुत अच्छी उन्होंने, तो वहाँ मैंने एडमिशन लिया है तजवीद और तफसीर के लिए। तो आज जो है वो टेस्ट है और मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ। आज 2-4 सवाल उन्होंने सुनने थे, तो बस मैं वही उसकी तैयारी कर रही हूँ और मुझे मुसलसल मेरी बेटी आवाज़ लगा रही है, मेरी भांजी भी अभी आई हुई है रुकने के लिए, तो वो दोनों आवाज़ लगा रही हैं कि इनको खाना चाहिए। और जी बस मैं अब उठूँगी और ये देखें दोनों जो हैं वो टीवी देख रही हैं और कमरे का उन्होंने बिल्कुल सिनेमा की तरह किया हुआ है। अब मैं इन लोगों दोनों के लिए खाना गरम करूँगी। रात का ही खाना था, चिकन का सालन था और चावल, तो वो मैं गरम करूँगी। ये चूल्हा जो है मैंने बहुत इसको मैंने डीप क्लीनिंग करती हूँ, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी मैं कैसे करती हूँ। और फिर मैं उसकी एक एक चीज़ ड्राई होने के लिए रख देती हूँ और जब ये ड्राई हो जाती है तो फिर मैं इसको सही से लगा देती हूँ। और इसमें एलुमिनियम फॉइल भी मैं लगाती हूँ, लेकिन आजकल मेरे पास ख़त्म हुआ हुआ है और मंगवाना मैं बिल्कुल भूल जाती हूँ। तो बस ये मैं फ़िलहाल तो इसको ऐसे ही लगा दूँगी और खाना गरम करके फिर मैं इन दोनों को खिलाऊँगी। अपने हाथ से खिला देती हूँ तो ये तो जल्दी खा लेती हैं, वरना अगर खाने के लिए दे दो तो वो सिर्फ नज़र टीवी पे ही होती हैं और बिल्कुल खाती नहीं है। भांजी मेरी आई हुई है, वो मेरी बेटी के साथ की है, तो दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी है। कभी कभार लड़ाई झगड़ा भी हो ही जाता है, बच्चे हैं आपस में खेलते हैं तो नोक झोंक हो ही जाती है बच्चों में। तो बस जी ये अब ये देखिए मैंने वॉश किया है तो इसके अभी ये हमें थोड़ा सा है गीला, ये ड्राई नहीं हुआ है मुकम्मल तौर पे, तो इसलिए इसकी जो शुआएँ हैं वो आगे पीछे भाग रही हैं। तो ये खैर ठीक हो जाएगा थोड़ी देर में। अब ये मैं जा रही हूँ, उन दोनों को मैं खिला दूँगी, उसके बाद जो है फिर मैं भी खा के निकलूँगी मदरसे के लिए। आज शायद मैं अपनी भांजी को छोड़ने भी जाऊँ उसके घर, क्योंकि 2-3 दिन से वो आई हुई है तो अब उसको अपनी मम्मा की याद आ रही है। तो अब जो है वो हो सकता है कि रात में मैं जाऊँ छोड़ने के लिए। करीब ही रहती है, 15 मिनट की ड्राइव पे घर है मेरी सिस्टर का। तो जी ये बस मैं अब ये मदरसे से आ भी गई हूँ और ये शाम का टाइम है 5 सवा 5 बजे का और बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। ये अभी हमारा एरिया इतना सोसाइटी अभी इतनी तामीर नहीं हुई है, बिल्डिंग वगैरह बहुत कम घर बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा रहता है। शाम में हम लोग भी बाहर निकल के बैठते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और बस ये खेल रही हैं, खेलने के बाद जो है मुझसे फरमाइश करके गई थी कि हमें बर्गर खाना है। अब मैं सोच रही हूँ कि फूड पांडा से मैं मंगवा लूँ, इसलिए कि मेरा भी बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा है। तो ये ऊपर आएंगी फिर मगरिब के बाद मैं मंगवाऊँगी। एक मैंने ये जिंगर बर्गर मंगवाया है और एक मैंने चिकन बर्गर मंगवाया है। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस से आ गए थे, मैं कहा चलो उनका भी हो जाएगा, वो भी खा लेंगे। और चूँकि आज मैं टेस्ट की तैयारी की वजह से मैं कुछ बना ही नहीं सकी और फिर जाना भी था, तो फिर मेरा दिल भी नहीं हुआ। सिस्टर ने कहा था कि वो खाना हमारी तरफ ही खा लेना, लेकिन बच्चे जो हैं वो पिज़्ज़ा के भी ज़िद कर रहे हैं कि उनको पिज़्ज़ा खाना है। तो अभी देखेंगे कि ये सब खाने के बाद कितना पेट में गुंजाइश होती है। और बच्चे तो खैर थोड़ा बहुत ही खाते हैं, तो इतना ज़्यादा खाते भी नहीं हैं। शौक़ होता है इन लोगों को मंगवाने का, तो वो मैं मंगवा देती हूँ, मगर ये कि थोड़ा बहुत ही ये बच्चे खाते हैं, फिर बच जाता है। तो मैं तो सोच रही थी कि मैं अपनी भांजी को 1-2 दिन और रोक लूँ, ताकि मेरी बेटी का भी दिल लग जाता है, क्योंकि वो अकेली है तो वो थोड़ा सा खुश हो जाती है। मगर ये कि ज़ाहिर है अब उसको भी अपने घर जाना है और 2-3 दिन हो गए हैं उसके पापा जो हैं बहुत याद कर रहे हैं। हालांकि ये वीडियो कॉल पे बात होती रहती है, मगर फिर भी ज़ाहिर है ये बच्ची तो फिर भी आ जाती है। मेरी बेटी तो खैर ज़रा भी कहीं नहीं जाती है, उसको जहाँ जाना होता है मेरे साथ ही जाती है। इसके बाद जो है वो थोड़ा सा दूध रखा हुआ था और तो मैंने सोचा कि खीर बना दूँ, बहुत दिन हो गए थे मैंने खीर भी नहीं बनाई थी और दिल चाह रहा था खीर खाने का। तो एक गाजर भी था रखा हुआ, तो मैंने फिर दूध बॉईल करके और उसमें चावल डाला, जैसे डालते हैं भिगो के रख देते हैं, आप इसको जो है वो पीस के, जो भी होता है मोटा मोटा, जिस तरीके से आपको पसंद हो, मोटा पसंद है या बारीक पसंद है, उस हिसाब से आप पीस लें उसको। और उसके बाद फिर मैंने वो गाजर क्रश करके रखा था, वो मैं गाजर डाल दूँगी इसमें। खीर की ना मैं एक बहुत अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और बहुत ही मज़े की बनती है, आपको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये तो बस मैंने वैसे ही चलते फिरते बना लिया, लेकिन एक जो खीर की सही अच्छी एक रेसिपी है वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। बहुत अच्छी, बहुत मज़े की खीर बनती है। और
ये मैंने इसमें चावल डाल दिए भीगे हुए, और गाजर जो है वो मैंने रखा था चॉप करके तो नहीं कहेंगे, मैश करके, बिल्कुल क्रश करके, सॉरी। गाजर मैंने क्रश करके रख दिया था। तो अब ये मैं इसमें डाल के मैं इसको धीमी आंच पे 10-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, क्योंकि दूध भी ज़्यादा नहीं है, 1 किलो ही के करीब दूध है। और बस मैं इसको रख दूँगी 10-15 मिनट के लिए। इसमें मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी है। अच्छा, खीर में वैसे मैं चीनी नहीं डालती हूँ, मैं कंडेंस मिल्क डालती हूँ, लेकिन चूँकि ये बस मैं ऐसे ही घर में बना रही थी, अचानक मूड हो गया तो मैंने सोचा कि चलो अब मैं कंडेंस मिल्क क्या डालूँ, ज़रा ही सा तो है। तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी। 10-15 मिनट के बाद इसको मैंने देखा तो ये तकरीबन ऑलमोस्ट हो गया था। इसमें मैं पिस्ता डाल दूँगी, बादाम, जो भी आपके पास ड्राई फ्रूट है आप वो डाल दें, और उसके बाद इसको डिश आउट कर लें और ठंडा करके खाएं तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है इसका। और गजरेला तो नहीं कहेंगे इसको, ये तो बिल्कुल सिंपल मैंने बस गाजर को क्रश करके और उसमें डाल दिया है, लेकिन बहुत मज़े का लगता है खाने में। कि घर में अगर आप दूध अगर 1 किलो भी है रखा हुआ तो आप आराम से इसको बना लें, तो ईज़िली भी बन भी जाता है और खाने में भी बहुत मज़े का लगता है, बाज़ार से लाने की ज़रूरत भी नहीं होती है। चलें जी, ये तकरीबन तैयार हो गया है। इसको अब मैं निकाल लूँगी डिश में, और ऊपर से भी इसको मैं गार्निश करके ठंडा करने के लिए रख दूँगी। पर आज मौका मिला तो आज खाएंगे, वरना फिर कल सुबह नाश्ते में खाएंगे, क्योंकि अभी तो मुझे जाना है अपनी भांजी को छोड़ने, और उनके मुसलसल दे दे के उनको पिज़्ज़ा खाना है। तो हो सकता है कि अभी मैं यहाँ से छोड़ने जाने से पहले मैं जाऊँ और पिज़्ज़ा खिला के ले जाऊँ या ऑर्डर कर लूँ, जैसे भी होगा अभी वो जाके पता चलेगा। जी, निकलते हैं अब हम। जी, मैं अब आ गई हूँ पिज़्ज़ा मैक्स, और बच्चों की फरमाइश होती है तो टाला भी नहीं जाता है। बस ये पिज़्ज़ा मैक्स में आ गई हूँ, और उसमें देख रही हूँ कि मैं डील में कुछ ले लूँ या वैसे ही कुछ ऑर्डर कर दूँ। तो अभी मैं देख रही थी कि क्या मंगवाऊँ, क्योंकि मुझे पता है अभी बर्गर खा कर आई हैं तो इतना ये लोग खाएंगी भी नहीं, मगर एक ज़िद और शौक़ है कि बस बर्गर पिज़्ज़ा खाना है। तो इसमें मैंने फिर 2 रेगुलर पिज़्ज़ा मंगवाए थे। इसमें से एक नया फ्लेवर आया था गार्लिक वाला, वो मंगवाया था अपने लिए, हस्बैंड के लिए, और एक मैंने चिकन टिक्का मंगवाया था दोनों बच्चों के लिए। तो खैर इन लोगों ने 1-1 पीस ही खाया, हम लोगों ने भी 1-1 पीस खा के बाकी जो बच गया था वो मैंने पार्सल करवा लिया था। और कोल्ड ड्रिंक मैंने इन दोनों के लिए सिर्फ मंगवाई, क्योंकि मैं तो कोल्ड ड्रिंक इतनी पीती नहीं, और मेरे हस्बैंड का गला ख़राब था। बहरहाल जी, अब ये थोड़ा थोड़ा खाया गया है, बाकी सारा बच गया, तो ये मैंने पार्सल करवाया है कि या तो कल खा लेंगे, या अभी सिस्टर के घर जा रही हूँ तो वहाँ पे उनके दूसरे बच्चे वो खा लेंगे। अब बस मैं यहाँ से निकल रही हूँ, और बस यहाँ से मैं अपनी भांजी को घर छोड़ के फिर अपने घर वापस आ जाऊँगी। मेरे बस आपसे मुझे एक रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस मेरी पसंद आए, इनको तो लाइक करें और उनको शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आप सबकी भी आसानियाँ करे, आप सबकी ज़िंदगी में भी आसानियाँ लेके आएँ, और हम सबको खैर आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।